आज की क्लास में हम पतंजलि मुनि और गोरक्षनाथ का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद नारद भक्ति सूत्र स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीना पतंजलि प्रांजलि प्राणतोस्मि। अर्थात मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योग से अंतकरण के यानी योग से अंतकरण की शुद्धि और पद यानी व्याकरण से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद से शरीर के मल को दूर किया है। तो महर्षि पतंजलि के लिए 3 शब्द यूज किए गए हैं कि योग से चित्त की चंचलता दूर होगी, ठीक है, मन फ्रेश रहेगा, और वाणी से व्याकरण की शुद्धि होगी और आयुर्वेद से शरीर की शुद्धि होगी। इस प्रकार सभी को पता तो होगा ना, ये जो वाक्य है, लाइन किस ग्रंथ में उल्लेखित है, जो कि प्रार्थना है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। ये जो प्रार्थना है योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, ये किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ये भोजवृत्ति में। भोजवृत्ति, जो कि राजा भोज के द्वारा लिखी गई भोजवृत्ति में, ठीक है। और एक नाम ऐड कर लीजिएगा, भृतहरि। भृतहरि के वाक्यपदीय ग्रंथ में भी उल्लेखित है। भृतहरि के वाक्यपदीय ग्रंथ में भी उल्लेखित है, ठीक है। आपको सबको एक ही पता था, है ना? दूसरा नाम में नोट कर लीजिएगा, भृतहरि के वाक्यपदीय ग्रंथ में। सर क्या समझ में आ रहा है क्या? भृतहरि, भृतहरि, भृत, भृत, हाँ, अच्छा, भृतहरि बोलते ना, भृतहरि के वाक्यपदीय ग्रंथ में उल्लेखित है। अब देखते हैं, अलग अलग मत भी बताए गए हैं पतंजलि महामुनि के अकॉर्डिंग कि इन्होंने योग सूत्र, व्याकरण पर महाभाष्य जो कि अष्टाध्याय पर भाष्य लिखा है, जो और चरक संहिता। विद्वानों के बीच इस बात को लेकर आज भी विवाद है कि क्या पतंजलि नाम के एक ही ऋषि थे या कई हुए, यानी और भी पतंजलि नाम के अलग भी ऋषि थे। तो क्योंकि यहाँ पर योग सूत्र, व्याकरण, महाभाष्य और चरक संहिता, तीनों ग्रंथों में मतभेद भी है। देखिए, जैसे कि दरअसल महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर व्याकरण महाभाष्य लिखा है, फिर पतंजलि योग दर्शन की बात आती है, उसके बाद आती है ना। तो इसमें काल भी मतभेद है, काल का भी, जैसे कि दोनों का काल अलग अलग होने की वजह से जो एच इसमें बोला गया है कि इन्होंने दिया है, एच वुड्स ने, दोनों पतंजलि अलग थे, यानी इनका जो काल अलग अलग था, इसी की वजह से ये जो अष्टाध्यायी पर जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, यह अलग पतंजलि ऋषि थे, और जो योग सूत्र की रचना हुई ये अलग पतंजलि थे, ठीक ना। और इनके अनुसार प्रोफेसर जेकोबिक और प्रोफेसर कित के मुताबिक व्याकरण महाभाष्य यानी व्याकरण पर भाष्य और योग दर्शन की भाषा शैली अलग है। तो जो भाषा शैली है वो अलग है, इसलिए एक पतंजलि इनके रचयिता नहीं हो सकते हैं, जो कि प्रोफेसर जेकोबी और प्रोफेसर कित का मत है। और तीसरे नंबर पर अब वही प्रोफेसर एस.एन. दासगुप्ता वो कह रहे हैं कि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी में दोनों पतंजलि को एक माना है। इनकी जो किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी में लिखा है इन्होंने कि दोनों पतंजलि को एक माना है इन्होंने, प्रोफेसर एस.एन. दासगुप्ता जी ने। कुछ और जानते हैं महर्षि पतंजलि का जन्म स्थिति के बारे में? जैसे कि इसमें भी बहुत अलग अलग मत है। अभी तो हम ग्रंथ की रचना के बारे में देखा था, ठीक है ना। अब कि उनकी जन्म की स्थिति के बारे में भी अलग अलग मत माने जाते हैं। जैसे कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के दौरान पिता की अंजुलि में आकर गिरने की वजह से नाम पतंजलि हुआ। और दूसरा एक मत है और
कि साध्वी गोनिका दिव्य पुत्र के लिए, जो एक साध्वी गोनिका थी, ये दिव्य पुत्र के लिए अंजलि में जल लेकर सूर्य देव की आराधना कर रही थी। उसी समय अंजलि में एक सूक्ष्म सर्प दिखाई दिया, जो देखते ही देखते बालक बन गया। बालक को गोनिका ने अपना पुत्र बना लिया और अंजलि में गिरने की वजह से नाम पतंजलि पड़ा। ठीक है, तो अंजलि में गिरने की वजह से नाम क्या पड़ा? पतंजलि। दो मत हुए। ठीक है, और तीसरा मत है कि महर्षि के 3 पुत्रों में एक पुत्र का नाम पतंजलि था। महर्षि पतंजलि नागु जाति में उत्पन्न हुए। ये भी एक मत नागु जाति में उत्पन्न हुए। और 5 नंबर पर है महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार से। और महर्षि पतंजलि को शेषनाग के अवतार माना जाता है। जो शेषनाग होता है ना, जो विष्णु जी शयन करते थे शेषनाग पर, ठीक है, वही पतंजलि है। ये भी कथा आती है। कहते हैं कि काशी में एक बावड़ी के निकट पाणिनि मुनि के सामने सर्प रूप में प्रकट हुए थे। पाणिनि मुनि सामने, मतलब काशी के बावड़ी के निकट उनके पास सर्प रूप में पाणिनि प्रकट हुए थे। और ज्ञान देने से पहले पतंजलि रूपी सर्प ने शर्त रखी थी कि वहां पर्दा लगाया जाए और कोई भी पर्दा न उठाए। यानी वहां पर जो काशी में गए थे बावड़ी के निकट, तो वहां पर पतंजलि मुनि ने ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, तो उसमें वो पर्दे के पीछे ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि उनका जो प्रकट था शेषनाग के रूप में वो ज्ञान दे रहे थे। और उनका रूप देखने से मतलब उनके तेज से ही भस्म हो सकते थे सभी लोग, इसलिए वो कह रहे थे कि पर्दा मत उठाइए। तो वहां चारों तरफ पर्दा लगाया गया था जब ज्ञान दे रहे थे तब। उनका चेहरा दिख नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि उनका इतना तेज था कि उनके तेज से भस्म हो सकते थे, इसलिए। तो एक विद्वान की जिज्ञासा हुई, तो हमें इतना अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं, तो कोई तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा, है ना। मतलब उनको जिज्ञासा होती है कि चेहरा देखने की। तो एक जन ने क्या करते थे, उसी में से विद्वान लोग लगातार अपनी जिज्ञासाएं जाहिर कर रखते थे और सर्प एक साथ अलग अलग मुख से सबका जवाब दे रहे थे। और विद्वान लोग उनके ज्ञान को लिखते जा रहे थे, है ना। तो उसी समय एक की जिज्ञासा हुई और उसने पर्दा हटाया, तो सारे विद्वान जो लोग हैं वो खत्म हो गए। ठीक है ना, उनके तेज से। तो ये भी कथा आदि है। इस तरह संपूर्ण भाषा की रचना हुई, लेकिन इसी दौरान एक विद्वान जिज्ञासावश पर्दा हटा दिया और परिणाम स्वरूप सर्प फुकार से सभी लेख जल हो गए, है ना। जिज्ञासावश एक जन ने पर्दा उठा लिया तो सभी उनके तेज से भस्म हो गए। वही पास के वृक्ष पर बैठे हुए यक्ष भी, देखिएगा, उसी पास के वृक्ष पर बैठे हुए यक्ष भी पत्तों पर पतंजलि के बताए भाष्य को लिख रहे थे। ठीक है ना, और उन्होंने विद्वानों पर दया दिखाते हुए पत्तों को नीचे गिरा दिया। वो भी लिखते थे, लेकिन विद्वानों पर दया रखते हुए उन्होंने पत्ते को नीचे गिरा दिया, और वहां मौजूद बकरियां कुछ पत्तों को खा गई, और इसलिए भाष्य में कई जगहों पर विसंगतियां पाई जाती है। ठीक है, तो पत्तियां खा गई, इसकी वजह से कई जगह पर विसंगतियां पाई जाती है। जैसे कि रचनाकार माना जाता है, योग सूत्र का रचनाकाल डॉक्टर राधा कृष्ण के मुताबिक योग दर्शन का रचनाकाल है 300 ईसा पूर्व। और हालांकि कई और विद्वानों का मत अलग अलग है। कुछ ईसा की 4वीं सदी मानते हैं, तो कुछ आज से 5000 साल पहले मानते हैं, मतलब योग सूत्र का रचनाकाल। तो 300 ईसा पूर्व, कुछ 4वीं शताब्दी, या कोई 5000 साल पहले मानते थे। इन पर जो टीका लिखी गई पातंजलि योग दर्शन पर, योग सूत्र पर, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले आता है योग भाष्य, यानी व्यास भाष्य, जो कि व्यास मुनि। अब व्यास मुनि पे भी अलग अलग
बताते हैं कि है क्या, कि जैसे कि व्यास मुनि का नाम हर जगह पर आता है, ये व्यास ये पदवी भी है। तो इसमें भी अज्ञात मत है, ठीक है, कौन कौन से व्यास है ये पता नहीं है अभी तक। तो योग भाष्य जो है व्यास भाष्य व्यास मुनि ने लिखा है। फिर नेक्स्ट जो ग्रंथ है योग सूत्र पर ही तत्वशास्त्री टीका जो लिखी गई है, ये वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। योग भाष्य व्यास मुनि ने और तत्वशास्त्री वाचस्पति मिश्र ने, जो कि 9वीं शताब्दी से 84 और भोज वृत्ति नामक ग्रंथ की रचना भोजराज 11वीं शताब्दी में। और जो हमने अभी जो प्रार्थना देखी थी, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, वो जो प्रार्थना है वो इस ग्रंथ में इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, भोजराज में। और योग वर्तिका जो विज्ञान भिक्षु की रचना है 14वीं शताब्दी में। उसके बाद राजयोग स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी में। और भास्वती हरिहरानंद 20वीं सदी में। ये योग सूत्र पर रचना हुई है इन सारे ग्रंथ, इन सब के अनुसार। इसके अलावा और भी कुछ नाम आते हैं, जैसे कि राज मर्तंड, प्रदीपिका, वृत्ति, मणिप्रभा, चंद्रिका, योग सुधाकर भी महत्वपूर्ण ये भाष्य माने गए हैं। सांख्य दर्शन और पातंजल योग दर्शन का आधार ग्रंथ है। सांख्य दर्शन पातंजल योग दर्शन का आधार ग्रंथ है। और योग दर्शन में केवल प्राप्ति का विस्तृत वर्णन मौजूद है, और जो 4 पाद में विभक्त है, जो कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। यहाँ पर चित्तवृत्ति का निरोधी योग है। साधन पाद में तपस्वाध्याय शील परिधान क्रिया योग की भी चर्चा आती है, कि साधन पाद में बताया गया है। 8 अंग योग के बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रथम पाद में 3 साधक की भी चर्चा आती है, रुद्र मध्य अधिमात्र। मृदुदय से होता है अष्टांग योग, और मध्य जो होता है क्रिया योग, और उत्तम जो साधक यानी अधिमात्र का साधक जो होता है वो अभ्यास और वैराग्य से केवल प्राप्त करता है। इस प्रकार से आप लोग तो अभी पढ़ लिया है इसको, है ना। चलिए अब आते हैं गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा पर। ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। हठयोग परंपरा के प्रमुख योगियों में गुरु गोरक्षनाथ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को योग का ज्ञान दिया, वही ज्ञान मत्स्येंद्रनाथ को मिला, और फिर वही ज्ञान मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को दिया। फिर गोरक्षनाथ ने आम लोगों के बीच हठयोग का प्रसार किया, ठीक ना। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को हठयोग के बारे में बताया, और एक मछली ने सब सुन लिया, और भगवान शिव ने मछली को इंसान बना दिया है। जैसे कि एक कहानी भी आती है मत्स्येंद्रनाथ की, है ना, जो कि मछुआरों को उस मच्छी के पेट में से मत्स्येंद्रनाथ मिलता है। मत्स्येंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरक्षनाथ को हठयोग का ज्ञान दिया, और नाथ संप्रदाय के 9 नाथ योगियों में इसका मुख्य स्थान माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय के 9 नाथ योगियों में इनका मुख्य स्थान है, यानी प्रमुख कौन है, गोरक्षनाथ है। लेकिन नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, गुड। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक है मत्स्येंद्रनाथ, और 9 नाथ में मुख्य जो है वो गोरक्षनाथ है।
तो नवनाथ में नहीं आएंगे वो, ठीक है, संप्रदाय के संस्थापक है, ठीक है। तो नवनाथ में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नवनाथ में किस किस नाथ को सम्मिलित किया गया है, तो ये आपको याद रहना चाहिए सभी लोगों को। जैसे कि पहले स्थान पर ही है गोरक्षनाथ जी, फिर जालंधर नाथ, कानिफानाथ, गायनीनाथ, चरपटीनाथ, रेवनाथ, नागनाथ, भूतनाथ, इसमें भरतु है जो अभी इसने भेजा था ना रिया जी ने, वही है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा भूतनाथ और गोपी चंद्रनाथ। गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ, कानिफानाथ, गाहिनीनाथ, सरपटीनाथ, रेवनाथ, नागनाथ, भूतनाथ और गोपी चंद्रनाथ, इस प्रकार से नवनाथ में आते हैं। आप में से कोई कहिएगा इसको सभी को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मीना जी कहिएगा, इन सभी के नाम कहिए। जी, गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ, कानिफानाथ, गाहिनीनाथ, चरपटीनाथ, रेवनाथ, नागनाथ, भद्रुनाथ, गोपीचंद्रनाथ। इसके बाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध के बाद उनके अनुयायी समय के साथ कई विचारधाराओं में बढ़ गए, जो कि भगवान बुद्ध के बाद, ठीक है। तो गोरक्षनाथ के जो अनुयायी थे वो कई हिस्सों में बढ़ गए, विचारधारा में बढ़ गए, और धीरे धीरे बौद्ध विचारधारा में अवरोध और मलिनताएं आने लगी, ठीक है, मलिनताएं आने लगी, यानी अवरोध और मलिनताएं आने लगी बौद्ध धर्म में, बौद्ध विचारधारा में। उसके बाद ही जो गोरक्षनाथ की जो हठ योग का है वो प्रचलित होते हैं, ठीक है। इसी दौरान भ्रमित लोगों को गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग का ज्ञान दिया, और जिसके द्वारा शरीर और मन को साथ कर लोग एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इस तरह साधारण लोगों तक हठ योग के ज्ञान को पहुंचाने का श्रेय गोरक्षनाथ जी को जाता है। यही हठ योग का ज्ञान आज संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। अब कुछ जीवन परिचय देखते हैं, जैसे कि इतिहासकारों के मुताबिक गुरु गोरक्षनाथ का समय 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। हालांकि कई ग्रंथकार इनका जन्म 11वीं से 12वीं शताब्दी भी मानते हैं। इसमें गांव की चर्चा आती है, किस गांव में, तो गुरु गोरखनाथ के जन्म स्थान को लेकर कई मत हैं, जैसे कि इसमें कई कहते हैं कि लेकिन नाथ संप्रदाय में गोरखपुर को इनकी कर्मस्थली मानी गई है, यानी कई लोग कहते हैं कि गोरखपुर को इनकी कर्मस्थली मानी जाती है, ठीक है। गोरखपुर में मंदिर भी है गोरक्षनाथ का। कुछ लोग इनका जन्म रावलपिंडी में भी मानते हैं, ठीक है, रावलपिंडी में भी मानते हैं। नाथ परंपरा के मुताबिक गोरखनाथ सहस्त्र वर्ष तक जीने वाले योगी है। इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। सहस्त्र वर्षों तक जीने वाले योगी है और इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। गुरु गोरखनाथ ने ही तंत्र में बिखरे हुए गूढ़ ज्ञान को समेटकर सरल तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया है, और वही नेपाल के लोग गोरखनाथ को पशुपतिनाथ का अवतार मानते हैं। इन्होंने हठ योग के कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रमुख है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, किस किस ग्रंथ की रचना की है गोरक्षनाथ ने। तो जैसे कि गोरख संहिता, योग चिंतामणि, गोरख बोध, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जैसे हमने पढ़ा भी, योग सिद्धांत पद्धति, योग मार्तंड, गोरख शतक हमने पढ़ा है, गोरख सार, गोरख सहस्त्र नाम, चतुर्शित्यासन, विराट पुराण और गोरक्ष कल्प। और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिनकी रचना गोरक्षनाथ ने की है। जैसे गोरक्षनाथ के जन्म में जैसे कहानी भी आती है, जो कि मत्स्येंद्र नाथ जी
ठीक है। अयोध्या के पास जयश्री नाम के गांव में जाते हैं और भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो उस समय एक स्त्री भिक्षा देने के लिए आती है और उनको भिक्षा देती है, और उनकी चेहरे पे जो नाराजगी थी वो मत्स्येंद्रनाथ देखते हैं और पूछते हैं। ठीक ना। और फिर क्योंकि उनको बच्चा नहीं था तो फिर वो एक भभूत देते हैं, उसको खाने के लिए कहते हैं। तो फिर उसके बाद उनकी जो सहेली रहती है उसी महिला की, ठीक है, तो वो कहती है कि बाबा कोई भभूत या कुछ मरने वाला चीज होगा तो मत खाइएगा करके बोलती है। और वो क्या करती है कि गोबर में फेंक देती है उस भभूत को। फिर 12 साल के बाद फिर से एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी आते हैं उनके द्वार पर भिक्षाम करके। ठीक है। तो फिर से वही नाराजगी दिखती है और वो बोलते हैं कि मतलब फिर से नाराजगी मतलब वो पहले ही बोल देते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ जी कि अब आपका बेटा तो 12 साल का हो गया होगा। लेकिन फिर वो नाराज होकर वो सारी कहानी बताती है, और वो फिर मत्स्येंद्रनाथ जी कहते हैं कि जो भभूत आप फेंकी वो कहाँ पर फेंके हैं वो मुझे दिखाइएगा करके। फिर वहां पर देखने जाते हैं और फिर वहां पर अलग की ध्वनि करते हैं मत्स्येंद्रनाथ जी, और फिर वहां से गोरक्षनाथ जन्म होता है गोरक्षनाथ जी का। ठीक है। और फिर वहां से फिर मत्स्येंद्रनाथ जी गोरक्षनाथ को लेकर जाते हैं। इस प्रकार से कहानी भी मिलती है। चलो ठीक है। अब आते हैं भक्ति सूत्र पर। ठीक है। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है। यहाँ तक ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ सबको याद होने चाहिए, जो अभी हमने बताया कि योग भाष्य व्यास मुनि ने लिखा है, और तत्व विशारदी वाचस्पति मिश्रा, और भोजवृत्ति भोजराज 11वीं शताब्दी, और योगवर्तिका ज्ञान भिक्षु, और राजयोग स्वामी विवेकानंद, और भास्वती हरिहरानंद जी। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नवनाथ। ओम जी हाँ जी ये बोलिए। भोजराज राजा भोज की थे क्या? एक राजा भोज हाँ सुना है, वो थे क्या भोजराजा? हाँ भोज जी राजा, भोजराज। ठीक है। और जो भोज वृत्ति को लिखना है। ठीक है ना। हाँ जी जी ओके जी ओके ओम ओम। अब इनको याद करने की कोई ट्रिक है क्या? क्या मैम? इनको याद करने की कोई ट्रिक है क्या? ग्रंथ को? नहीं नहीं, ये जो आपने बताया ना कि भोजराज ने लिखा योगवर्तिका, तो नहीं, भोजराज ने क्या लिखा? नवनाथ। अच्छा नवनाथ वाला क्या? भोज हाँ, तो वो याद करने की कोई ट्रिक है क्या? आपके पास है? मतलब भोज वृत्ति तो भोजराज, उसमें तो साफ ही दिखता है ना। हाँ, वो तो साथ वाचस्पति मिश्र का, यानी वो योगवर्तिका है ना? नहीं, योग वृत्ति तो विज्ञान भिक्षु की है। हाँ, तो इनको याद याद कैसे, यानी कुछ ट्रिक है क्या कि जिससे दोनों का जोड़ी मिल जाए? देखिए तत्व विशारदी तो हमने 2-3 बार चर्चा की, तो वाचस्पति मिश्र, तो ये आपको याद होना चाहिए। तत्व विशारदी यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। और योगवर्ती का याद करना विज्ञान भिक्षु, और जो ये राजयोग तो पता है सबको, स्वामी विवेकानंद की, है ना। हाँ और योगवर्ती का विज्ञान भिक्षु याद कर लीजिएगा, और तत्व विशारदी वाचस्पति मिश्र। अब इसमें 2 ही तो याद करना है आपको। हाँ, ठीक है ठीक।